आर्नोल्ड, लगता है किसी ने कल रात काफी मजे करे हैं और लगता है कि अभी तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे कमरे की तरह ही खराब हो रखा है। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? आर्नोल्ड, क्या ये सच है? कल रात आखिरकार तुम सच में एक असली मर्द बन गए। मुबारक हो आर्नोल्ड, ये तुम्हारा पहला अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है और ये तुम्हारी नई दोस्ती के पहले बुरे परिणाम हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे नए दोस्त के साथ मुलाकात करना चाहोगे? खैर, मैं समझ गया। बिल्कुल, अगर तुम्हें करना है तो कोई नहीं रोक सकता। ओह आर्नोल्ड, क्या तुम इस इवेंट को सच में पूरी जिंदगी याद रखना चाहते हो? कम से कम तुम्हारे पास अपने दोस्तों को बाद में बताने के लिए कुछ है। जैसा कि तुम देख सकते हो, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि बैंक अकाउंट के लिए भी बुरा है। ओह, कल रात तुम कुछ ज्यादा ही छा गए थे आर्नोल्ड। तुम पार्टी के किंग बने हुए थे। तुम्हारा दांत कहाँ है? क्या कुछ याद आया? कुछ नहीं। आर्नोल्ड, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर ज्यादा पी लेने से फालतू में ज्यादा गुस्सा आता है और जरूर तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ओह, तुम्हें इसका इलाज मिल गया। एस्प्रिन लेने की बारी है। ओह रुको, नहीं, तुम अपनी फर्स्ट एड किट समेटना भूल गए। पर सच में आर्नोल्ड, ये सब परेशानियां सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही हैं। मिनरल वाटर एक कमाल की चीज है। तुम डिहाइड्रेटेड हो, तुम्हें बस अपने शरीर में पानी की मात्रा बढ़ानी है। जकूजी में क्या कर रहे हो? मैं समझ गया, तुम अब ड्रिंक करना छोड़ना चाहते हो, पर पानी नहीं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि हैंगओवर से बचना आसान होगा? या लग रहा था? कोई स्पीलबर्ग को कॉल करो, हमारे पास नए जॉस के लिए प्लॉट है। क्या हुआ आर्नोल्ड, क्या तुम एम्बुलेंस को बुला रहे हो? तुमने स्वादिष्ट पिज्जा खाकर अपनी एनर्जी वापस लाने का फैसला किया है, पर तुम एक बात तो भूल ही गए, बदबूदार सांसें। ये एथेनॉल के वो डिके प्रोडक्ट हैं जो लिवर का काम खत्म होने के बाद बॉडी में आते हैं। उनमें से एक है एसिटिक एसिड, जिसकी बहुत बुरी बदबू होती है। हे आर्नोल्ड, तुम पक्का खाने के बाद सोना चाहते हो। बदकिस्मती से नींद के बारे में भूल जाओ। अल्कोहल पीने से सेरेब्रल फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर पाते। जैसे ही तुम सोने लगते हो तो तुम्हारे सेरेबेलम में और नई चीजें स्टोर नहीं हो पाती और वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को गलत डाटा भेजने लगता है, जिससे तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। हे, मैं देख सकता हूँ कि लेट नाइट बियर बैच बहुत अच्छा रहा, पर भूलना मत, सुबह तुम्हें 60 से भी कम IQ वाले यूट्यूबर्स की कॉन्फ्रेंस में जाना है और अगर तुम लेट हुए तो फिर तो अपना करियर खत्म समझो। टॉयलेट जाने के लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है, तुम्हें रोक कर रखना पड़ेगा दोस्त। तुम्हारा ब्लैडर 150 to 200 मिलीलीटर फ्लूइड तो आराम से रोक सकता है, पर 400 से 500 मिलीलीटर तक बढ़ने के बाद तुम्हें प्रेशर महसूस होने लगेगा। तुमने जरूर बहुत पी होगी। लगता है बॉस बुरे मूड में है और जाहिर है कि वो किसी को भी बाथरूम ब्रेक्स नहीं लेने देंगे। फ्लूइड किडनीज में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो यूरेटर के जरिए ब्लैडर में आता है। हो सकता है तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस हो रहा हो आर्नोल्ड, क्योंकि अब तुम्हें अपना पी अपनी मसल से रोकना होगा। बेहतर होगा तुम हंसो ना आर्नोल्ड, ना ही छींको ना खांसो, कुछ भी ऐसा जिससे मसल्स कमजोर पड़े और शायद तुम लीक करना शुरू कर दो। हुर्रे, ब्रेक टाइम, तुम बच गए। एक आम इंसान दिन में 6 या 7 बार पी करता है। ओह, तुम्हारी किस्मत खराब है आर्नोल्ड। पुराने जमाने में तहजीब का ध्यान रखते हुए लोगों को खुले में पी करने की इजाजत थी और आदमियों और औरतों के टॉयलेट्स के बीच में बंटवारा 1792 में लाया गया। ठीक है, ब्रेक खत्म दोस्त, अब प्रेजेंटेशन देने की बारी तुम्हारी है। अगर तुम इसे ज्यादा देर तक रोकोगे तो तुम्हारा ब्लैडर फूल सकता है ताकि तुम और ज्यादा पी इकट्ठा कर सको, पर यह खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे यूरिन के बैक्टीरियाज और एसिड वापस ऊपर किडनीज तक पहुंच सकते हैं, जिससे सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। आर्नोल्ड, लगता है सब लोग तुम्हारी कंपनी पॉलिसी से नाराजगी से सहमत हैं। चलो भी आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम और देर तक रोक सकते हो, बस 50 बातें और फिर तुम आजाद हो। खैर, बस हुआ, अब घर जाने का समय है। और आर्नोल्ड, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ज्यादा मूवमेंट मत करना। अगर तुम्हारा ब्लैडर इतना फुल है तो वो फट भी सकता है। ये तुम लगभग घर पहुंच ही गए। अब हमें बस सुबह के ट्रैफिक जैम से निकलना होगा। आराम से चलो। ओह नहीं, लगता है तुम्हारा पड़ोसी आ रहा है आर्नोल्ड, वही आदमी जिसे मिलने पर बड़ी सी झप्पी देने की आदत है।
उम्मीद है तुम रिवर का गंदा पानी नहीं पी रहे होगे। बहुत अच्छा। दुनिया की सभी डिसीजेस की वजह गंदा पानी पीना है। गंदे पानी की वजह से 3.4 मिलियन इंसानों की मौत होती है। ये कार एक्सीडेंट से लगभग 3 गुना ज्यादा है और ओबेसिटी से 20% ज्यादा है। अच्छा है कि तुम पीने वाला क्या? इको एक्टिविस्ट ने तुम्हारी सभी प्लास्टिक बॉटल्स ले ली। अब तुम्हारे पास बिल्कुल पानी नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें प्यास लगी है। बस रिवर से पानी मत पीना। तुम्हें साइन नहीं दिख रहा? ओ आर्नी, तुम बाद में पछताओगे। गैंजेस रिवर की एक बूंद में 3.5 मिलियन ई कॉली बैक्टीरिया होता है, जो नॉर्म से 110 गुना ज्यादा है। फिर भी इंडिया की 40% पॉपुलेशन, आधा बिलियन लोग गैंजेस का पानी पीते हैं और बिल्कुल उसमें और भी हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं। आर्नी, तुम कहाँ हो? ओह ठीक है, मैं समझ गया। माइल्ड डायरिया, ये तो बस शुरुआत है। ये और स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग, और ये पहले से ही परेशानी है। तुम्हें इन्वेस्ट करना होगा। तुम रिवर वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हो। तुम रिवर वाटर को फैब्रिक से भी प्यूरिफाई कर सकते हो। ये सैंड और डर्ट को फिल्टर कर देगा। बॉइलिंग 99% हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम कर देता है और सबसे असरदार तरीका केमिकल प्यूरिफिकेशन है, जैसे कि क्लोरीन टैबलेट्स। आपको क्या लगता है इस पानी का टेस्ट कैसा होता होगा? क्या आपने बहुत सारी डिस्कवरी देखी है या नहीं? जब पीने के लिए कुछ नहीं होता तो ट्रैवलर्स मजबूर होकर यूरिन से काम चलाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ डिहाइड्रेशन की वजह से ये भी मुमकिन नहीं है और स्ट्रेंथ की कमी है। क्या तुम लोगों की जासूसी कर रहे हो? तुम्हें पता है लोगों को ऐसे देखना अच्छी बात नहीं है, खासकर इस तरह से। मैंने तुम्हें कहा था आर्नोल्ड, अगर तुम सूरज को देख रहे हो तो आई बर्न के लिए तैयार हो जाओ। बेवकूफ इंसान। हमारी आईज एक रोड है जिस पर लाइट सेंसिटिव सेल्स ट्रेवल करती हैं। उन्हें सन पसंद है, लेकिन दूर से। अगर तुम सन को देखते हो तो तुम उन्हें सीधा जलने के लिए भेज रहे हो और अल्ट्रावायलेट रेज आइज के प्रोटीन्स को खराब कर देती है और धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा। संभल कर आर्नी। अरे नहीं, तुम गीले कंक्रीट में फंस गए हो और तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो तुम्हें सीधे सन की तरफ देखना होगा। तुम जितनी देर तक सन को देखोगे उतनी ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज तुम्हारी आइज के अंदर जाएंगी। पहले वो तुम्हारी आउटर लेयर को जलाएंगी, कॉर्निया, फिर वो तुम्हारी आइज के लेंस के प्रोटीन्स को जलाएंगी और फिर वो रेटिना की लाइट सेंसिटिव सेल तक पहुंचेंगी। तो अब तुम नहीं रोओगे, है ना आर्नी? ऐसा इसलिए क्योंकि अब तुम्हारी आइज में और टीयर्स नहीं बचे हैं। वो क्या है? क्या ये क्लाउड है? लेकिन आज फुटबॉल डे है और अथॉरिटीज आर्टिफिशियली बादलों को हटा रही हैं। लेकिन ये इतना बुरा नहीं है। ये तुम्हें अपनी आइज में मैचस्टिक नहीं लगानी चाहिए थी दोस्त। क्या तुमने नहीं सोचा कि तुम दोबारा सन को देखोगे? आर्नोल्ड, तुम ब्लाइंड हो गए हो। सन की वजह से हुई ब्लाइंडनेस बीच में भी हो सकती है और साइड्स में भी। कुछ खास केसेस में नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसमें एक इंसान को खराब रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देता। चलो तुम्हारी नजरें चेक करते हैं। लाइक बटन को ढूंढो और उसे दबाओ। इस तरह हमें पता चलेगा कि तुम्हारी आइज ठीक है। उठो आर्नी, मैंने तुमसे कहा था बर्टो की जासूसी करना ठीक नहीं है और ये रहा उसका नतीजा। और मैं किसी को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। डॉक्टर जॉ के पास एक सीक्रेट फार्मूला है जो किसी भी दर्द को कम कर सकता है, पर तुम्हें आम लोगों से ज्यादा एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी। ये सब तुम्हारे जीन्स की वजह से, जिसने तुम्हें तुम्हारे लाल बाल दिए हैं। हमारा शरीर बहुत सारे सेल से बना है। उनके आपस में इंटरैक्ट करने के सेल मेम्ब्रेन में खास प्रोटीन होता है, आयन चैनल्स। आयन चैनल सेंसेस के लिए गेट की तरह है। इन्हीं की वजह से हम गर्म या ठंडा महसूस कर सकते हैं, खुशबू और स्वाद और दर्द भी। तुम बहुत सारी चॉकलेट खा सकते हो आर्नोल्ड। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि चॉकलेट से सर दर्द होता है। वैसे आर्नोल्ड, ये डिफेक्ट तुम्हें सूट करता है क्योंकि तुम्हें मेरे दिए हुए कोई भी दर्द महसूस नहीं होंगे। पर इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ दोस्त, दर्द इमोशनल भी हो सकता है। तो रुक जाओ। जैसे कि एक तरफा प्यार। इस तरह का दर्द उन्हें महसूस हुआ था जिन्होंने 2015 में अपने बिटकॉइन बेच दिए थे। आर्नी दोस्त, उठो। तुम्हें दर्द नहीं होता और इससे तुम्हारी पर्सनालिटी बेहतर होगी।
जैसे कि तुम अपने माथे पर हीरा जड़वा सकते हो, जैसे फेमस रैपर लिल उजी वर्ट ने किया था। इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें दर्द ही नहीं होता। ये SCN9A जीन में डिफेक्ट की वजह से होता है। इन लोगों को गर्मी और ठंडी महसूस होती है, इन्हें कुछ टच हुआ पता चलता है पर दर्द नहीं होता। आर्नोल्ड, क्या तुम सचमुच किस के बदले तगाए के बॉयफ्रेंड को मारोगे? याद रखो आर्नोल्ड, दर्द ना होने का मतलब ये नहीं कि तुम अमर हो गए। तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल जाना होगा। मैं समझ गया, तुम अभी भी वही आलसी लड़के हो। तो अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा तो आम टेप से भी काम चल जाएगा। उप्स, लगता है कि डॉक्टर जॉ की दवाई का असर खत्म हो गया। क्या तुम स्पाइडरमैन बनने का सपना देख रहे हो? ये बढ़िया है, पर यह मत कहना कि तुम्हें स्पाइडर ने काट लिया है। ये ब्लैक विडो है। इस स्पाइडर का जहर रेटल स्नेक के जहर से 15 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये अच्छी बात है कि ये लोगों पर पहले अटैक नहीं करते, नहीं तो तुम बच नहीं पाते। रुको आर्नोल्ड, क्या तुमने स्पाइडर को निगल लिया? ईसोफेगस से पेट का रास्ता ऐसे है जैसे नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीधी वाटर स्लाइड हो, और वो एसिड स्पाइडर के जहर को आराम से न्यूट्रलाइज कर देता है। पर अगर आप स्पाइडर को पानी के ग्लास से नीचे करते हैं तो वो 2 सेकंड में आपके पेट तक पहुंच जाएगा, पर बिना किसी लिक्विड के इसे जाने में 9 सेकंड लगेंगे, और इसके पास आपको काटने के लिए बहुत समय है। तैयार हो जाओ। ब्लैक विडो के जहर में न्यूरोटॉक्सिन अल्फा लेटरल टॉक्सिन होता है। जब आपको काटा जाता है तो ये न्यूरोटॉक्सिन नर्व सेल के रिसेप्टर से चिपक जाता है और उधर बहुत सारा कैल्शियम पैदा हो जाता है, और ये हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे कॉन्वल्जेंस और पैरालिसिस होता है। आर्नोल्ड, तुम्हें सुपर पावर चाहिए थी ना, है ना? अब तुम्हारे एब्स के आगे स्लेजहैमर कुछ भी नहीं है। और 4 आवर इरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? या आंखें जो बाहर निकली हुई हैं। मुझे लगता है तुम सुपर विलेन की तरह ज्यादा लग रहे हो। आर्नोल्ड, ये क्या है आर्नी? क्या तुम्हें स्पाइडर खाने का पछतावा हो रहा है? चलो हैल्यूसिनेशंस का फायदा उठाएं और दूसरे ऑप्शंस देखें। ये आर्नोल्ड है। इसे 6 आंखों वाले सैंड स्पाइडर ने काट लिया है। इसके जहर से इंटरनल ब्लीडिंग और टिश्यू नेक्रोसिस हो रहे हैं, और कोई एंटीडोट नहीं है। और ये रहा दुनिया के सबसे जहरीले स्पाइडर से काटा गया विक्टिम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। ज्यादातर केसेस में इसके काटने से कार्डियक अरेस्ट होता है। पर वापस असलियत में आते हैं। तो तुमने अपनी ड्रीम गर्ल को सरप्राइज देने का फैसला किया है। तुम्हारी कोशिश की तो दाद देनी पड़ेगी। उसकी खिड़की को ऐसे खटखटाना जैसे वो उसकी दिल की खिड़की हो। कितना रोमांटिक है। स्पाइडरमैन किस, जिसका वजन अब थोड़ा कम होने वाला है। फिक्र मत करो आर्नोल्ड, बस तुम अपने शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पर लैंड करना। तुम्हारी हड्डियां कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। हमारे पैर के निचले हिस्से में घुटने और पैर के बीच में टीबिया नाम की एक हड्डी मौजूद होती है। इसका सिर्फ 1 स्क्वायर मिलीमीटर टेंशन में 12 किलोग्राम तक और कंप्रेशन में 16 किलोग्राम तक वजन झेल सकता है। ये कंक्रीट से 7 गुना ज्यादा मजबूत होता है। जरा सोचो, हड्डियों से बना हुआ घर। खैर हाँ, ये थोड़ा अजीब तो है। आर्नोल्ड, हार मत मानो। मेरी एडवाइस है, तुम पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर उसे अप्रोच करो। उप्स, लगता है टिगाया के बॉयफ्रेंड को ना सिर्फ पाइनएप्पल पिज्जा से नफरत है बल्कि तुमसे भी है दोस्त। और खूबसूरत लड़की से किस मिलने के बजाय तुम्हें एक और फ्रैक्चर मिल गया। चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। दरअसल हड्डियां टूटना फायदेमंद हो सकता है। हीलिंग और फ्यूजन के प्रोसेस के दौरान फ्रैक्चर वाली जगह के चारों ओर नई हड्डी से बना एक प्रोटेक्टिव कफ बन जाता है। हड्डी के ठीक होने के दौरान पहले कुछ हफ्तों में फ्रैक्चर वाली जगह पर हड्डी कुछ समय के लिए पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। आर्नोल्ड, अब जब तुम्हारी हड्डियां मजबूत हो गई हैं, तो एक शानदार एक्ट परफॉर्म करने का वक्त है। मोटरसाइकिल और रैम से सीधा टगाया के अपार्टमेंट में चलते हैं। मुझे यकीन है वो इस स्टंट से जरूर इंप्रेस हो जाएगी। हाँ, शायद तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तो तुमने सोचा है कि तुम सिर्फ स्पाइसी फूड ही खाओगे, अपने पसंदीदा सुपर हीरो की तरह, ब्लेजिंग सर्फर। उसके लिए तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत ज्यादा स्पाइसी पेपर्स, मेगा स्पाइसी वसाबी चिप्स, KFC विंग्स। ओ आर्नोल्ड, काश तुम ध्यान रखते। कैप्सेसिन हर प्रोडक्ट की स्पाइसीनेस के लिए जिम्मेदार है। ये टेस्ट रिसेप्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जिससे बर्निंग सेंसेशन होती है। ये एड्रेनालाइन को बिगाड़ता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है और बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। स्पाइसी फूड भूख को जल्दी शांत करता है और एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है, जिससे वजन कम होता है।
लेकिन बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाने से गैस्ट्राइटिस हो सकती है, जिसे इंडाइजेशन कहते हैं, जिसे लगातार खाने से स्पाइसीनेस की सेंसेशन कम हो जाती है। आर्नी, ये तुम्हारा मौका है। चिली ईटिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है और ब्लेजिंग सर्फर भी वहां होगा। तो आर्नी, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं मैक्सिकन और खुद डेविल भी, और तुम आर्नोल्ड दुनिया की सबसे स्पाइसी चिली कैरोलिना रैपर खाने वाले हो। भगवान तुम पर दया करे। स्पाइसी फूड से स्टमक डिसीज नहीं होती हैं। इसकी वजह नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी में रॉ फूड के साथ चले जाते हैं। अगर इलनेस ठीक नहीं हो रही तो स्पाइसी फूड बैक्टीरिया को फैलने से रोक भी सकता है। लेकिन याद रहे, स्पाइसी फूड खाने से जलन होगी तो उसे खाना बंद कर दें। मुस्कुराते रहो आर्नोल्ड। खैर, स्पाइसी फूड हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने में मदद करता है। पेपर के कांटेक्ट में आने के बाद किसी भी हाल में अपनी आंखों को मत छूना, इससे तुम्हारी म्यूकस मेम्ब्रेन में जलन हो सकती है। और इसे पानी से धोने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे बर्निंग सेंसेशन और बढ़ जाती है। मिल्क इसमें मदद करेगा। सिट्रिक एसिड जो मिल्क, लेमन और ऑरेंज में होता है, वो कैसेनिन को निकालता है और उससे आराम मिलेगा। चलो भी आर्नोल्ड, तुम कर सकते हो। तुम्हारा आइडियल तुम्हें देख रहा है। बस इतना ही। आर्नोल्ड, तुम जीत गए। खैर, तुम अभी भी यहीं हो। तुम तब से सो रहे थे। और ये क्या है? ब्लेजिंग सर्फर ने तुम्हारी फोटो ली है। शुक्र है, कम से कम इस बार तो ये अच्छे से खत्म हुआ। उप्स, इस बार भी नहीं। बुरे मौसम का मतलब ये नहीं है कि तुम छुट्टी ले लो। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते? तो मैं कहूंगा कि तुम बेड पर काम करो। जब नासा ये पता कर रहा था कि किसी पर जीरो ग्रेविटी का असर कैसे होता है, तो उन्होंने एक वॉलंटियर को 70 दिनों तक बेड में सोने के लिए $18,000 दिए थे। उठने के बारे में सोचना भी मत आर्नी। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया है जो तुम्हारे कोशिश करते ही तुम्हें मार देगा। तुम अपना खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे हुए ही करोगे। फिर मिलेंगे दोस्त। हे, क्या तुम सोए थे? तो तुम कैसे हो? शायद इतने बढ़िया भी नहीं हो। लग रहा है कि तुम मोटे हो रहे हो। खाना खाने से जो भी एनर्जी आती है वो कहीं नहीं जा रही। पर बेड सोर्स ये बुरे हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से स्किन का ब्लड फ्लो रुक चुका है। रुक जाओ बेवकूफ कहीं के। अच्छी खबर है आर्नोल्ड, तुम सोवियत साइंटिस्ट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स के करीब हो। बेड में 370 दिन रहना। तुम इतने हॉट नहीं लग रहे। हर दिन तुम्हारा 5% मसल मास कम हो रहा है और उसके ऊपर तुम्हारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं और कम हिलने डुलने की वजह से तुम्हारी हड्डियां ठीक नहीं होंगी और वो जल्दी ही टूट जाएंगी। और इस तरह लेटे रहकर सोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना कोई एक्टिविटी किए दिमाग को समय का पता नहीं चलता और ना ही सोने के समय का पता चलता है। पर इसके कुछ फायदे भी हैं। तुम अपने सभी शोज बार बार देख सकते हो। अब मैं यहां से निकलता हूं। शो के मजे लो आर्नोल्ड। हे भगवान आर्नोल्ड, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? मैंने स्नाइपर को लेकर सच नहीं कहा था। क्या पढ़ रहे हो? सबसे पहला, उसके चेहरे पर डरावना मास्क हो सकता है। ओ आर्नी, क्या तुम वाकई इसे अकेले पार्क में पढ़ना चाहते हो? मैनिएक का दूसरा साइन, उसके हाथ में चाकू या और भी हथियार हो सकते हैं। क्या तुम वाकई तीसरा साइन जानना चाहते हो? मैनिएक के पास बहुत बड़ा सिलिकॉन। रुको, ये नहीं है। वो हमेशा बिना किसी वार्निंग के हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए लड़ो आर्नोल्ड। किसी तरह उस मैनिएक का ध्यान भटकाने की कोशिश करो और भाग जाओ। कोई बात नहीं, तुम्हें किसी पब्लिक प्लेस पर दौड़ना चाहिए और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहिए। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मदद मांगने की बजाय फायर फायर चिल्लाओ। इस तरह लोग तुम्हें जल्दी से नोटिस करेंगे। पुलिस को बुलाना एक अच्छा आइडिया है। अब तुम्हारी डेथ के 48 घंटे बाद वो जरूर तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। मजाक था। उनके आने तक इंतजार करो। और जिम का समय भी खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम बच निकलने में सफल रहे, लेकिन अभी खुशी मनाने में जल्दबाजी ना करो। कुछ मैनिएक महीनों तक अपने शिकार की तलाश करते हैं और पता लगा लेते हैं कि वो आगे कहां जाएंगे। वैसे अंधेरी गलियां छुपने के लिए एक बुरी जगह है।
ऐसा लगता है कि कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा, सिवाय खैर शायद एक चीज काम आए। अपने आप को उस मैनिएक की तरह बना लो। मैनिएक के इरादे अलग अलग हो सकते हैं। कुछ को पावर चाहिए, बाकी अपने भ्रम में ही जीते हैं, और कुछ अपने आप को सोसाइटी के प्योरीफायर मानते हैं। लेकिन बिल्कुल वो सभी बहुत अकेले और चोट खाए हुए होते हैं। तो अगर आप उस मैनिएक के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो उम्मीद है कि आप जिंदा रह सकते हैं। हाँ, आपको कुछ बहुत डरावनी चीजों को सहना होगा और उसके पागल आइडियाज को सुनना होगा, लेकिन किसी दिन ये खत्म हो जाएगा। जरूरी बात यह है, कभी भी अपने असली इमोशंस ना दिखाएं। याद रखें, बचाने के लिए कोई जरूर आएगा। फिर पुलिस को ये समझाना होगा कि वो मैनिएक आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त क्यों मानता है। क्या हुआ? क्या तुम्हें मैकडॉनल्ड से निकाल दिया? चिंता मत करो, हर इंसान में कोई न कोई खूबी जरूर होती है। जैसे कि चाइना के उस लड़के के बारे में सुना है जिसे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था क्योंकि उसने 57 मिनट्स के लिए आंखें नहीं झपकाई थी। हे, तुम कहां चले गए? आर्नोल्ड, क्या तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया? कैसे? तुमने अपनी आईलिड्स चिपका ली। हे भगवान, ये बहुत खतरनाक है। आंखों को नमी से चिकना करने के लिए पलक झपकाना जरूरी है। हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स में एंटीबॉडीज, लाइसोजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उनके बिना तुम्हारी आंखें खुद को बचा नहीं पाएंगी। इसलिए मुझे डर है कि तुम लंबे समय तक अपनी लिटरेसी की तारीफ नहीं कर पाओगे। हवा में छोटा कण आंखों में बैठना शुरू कर देगा और उन्हें स्क्रैच कर देगा। इसके अलावा जितना तुम पलक नहीं झपकाते उतना ही ज्यादा तुम झपकाना चाहोगे। आर्नोल्ड, एक राज है। पलक झपकाने का एक और फंक्शन है। ये आपके जरिए मिली जानकारी को शेयर करता है और आपकी अटेंशन को रिन्यू करता है। इसका मतलब है कि आप जितनी दिलचस्प चीजें देखते हैं उतनी ही कम आप पलक झपकाना चाहते हैं। किसी शांत चीज से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करो। हाँ, मुझे लगता है पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी सही रहेगी। 3 तरह के आंसू होते हैं, रिफ्लेक्स, इमोशनल और बेसल। क्योंकि तुम्हारी आंखें सूखी हैं, टीयर ग्लैंड्स नमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मूवी भी बेकार नहीं है। ओह नहीं, कौन जानता था कि फिल्म में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। आर्नोल्ड, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तेज रोशनी तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, तुम्हारी नजर और भी बेकार होती है। ये कंजक्टिवाइटिस के साइन हैं। इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ध्यान रहे, ये अपने आप ठीक नहीं होगा। ड्रग इंस्ट्रक्शंस पढ़ते समय ध्यान दो आर्नोल्ड। +5 विजन के साथ पास से पढ़ना बहुत मुश्किल है, पर -5 के मायोपिया के साथ तुम्हें दूर की चीजें देखने में परेशानियां आएंगी। लड़कियों, रुक जाओ, उसने कुछ नहीं देखा। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, उठ जाओ। लगता है तुम्हें फार्मेसी सिक्योरिटी से मार पड़ी है और तुमने अपना सारा सामान खो दिया। मैं इतनी गंदी हालत में ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। जाने के लिए ताकत नहीं है। एडेनोवायरल कंजक्टिवाइटिस के सिस्टम जैसी भयानक सिमिलैरिटी। ये तब होता है जब रेटिना फट जाता है और उसमें वायरस आ जाता है। आर्नोल्ड, उठो, इसमें फोड़े हो जाएंगे और रेटिना फट जाएगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो सकते हो। तुम चारों ओर लाइट के इस हैलोस को देख रहे हो। भगवान का शुक्र है, लगता है किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। फिर से क्या हो गया? आर्नोल्ड, ये भूत नहीं है, ये डॉक्टर हैं। रुक जाओ, तुम इन कॉर्नफील्ड्स में नहीं छिप सकते। आखिरकार ये बनाई हुई हैं। कपड़े पहन लो आर्नी, क्योंकि तुम्हारी ऐसी बॉडी की वजह से हम अपनी फीमेल ऑडियंस को खो सकते हैं। श्वार्ज़नेगर और अपने बीच सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हो? तुम्हारे अंदर एक तो है और वो है तुम्हारा नाम। अगर तुम्हें उसके जैसी बॉडी बनानी है तो तुम्हें वर्कआउट शुरू करना पड़ेगा और अपने रोज के खाने को भी छोड़ना होगा। या शायद तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। आर्नोल्ड, क्या तुम सीरियस हो? स्टेरॉइड्स। पहली बात, ये गैर कानूनी है, और दूसरी बात, मैं फिर से बोलता हूँ, ये गैर कानूनी है। प्रोटीन कंपाउंड्स वाली मसल्स मसल के फटने से बनती हैं, जो कुछ दिन में ठीक हो जाती हैं, और मसल्स और मजबूत और बड़ी हो जाती हैं। स्टेरॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर जाने के बाद हार्मोन्स बन जाते हैं और फिर बॉडी दुगनी स्पीड से ठीक होने लगती है, और साथ साथ अचानक से मसल्स भी काफी बढ़ने लगते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन लेने के बाद बॉडी में अजीब बदलाव होने लगते हैं। तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स बढ़ने लगेंगे, टेस्टिकल का साइज घटने लगेगा और बिना बात गुस्सा आएगा। हालांकि मुझे पता है कि ये कैसे और क्यों होता है। कोई बात नहीं आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हारे पास कुछ तो बड़ा होगा।
ऐसा लगता है कि ये फालतू ट्रीटमेंट तुम्हारे जैसे आलसी लोगों के लिए ही बना है। असल में स्टेरॉइड लेने का मतलब तुम्हें वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। जाहिर है इतना सारा टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद तुम्हारा लिबिडो भी बढ़ेगा। तुम्हें तुरंत फिजिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। हे आर्नोल्ड, चलो भी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो तुमने अपनी फोटोज डेटिंग ऐप पर अपलोड करने का सोचा है। मुबारक हो, तुम्हें मैच मिल गया। उसकी फोटोज को देखकर लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत कुछ कॉमन है। तुम उसे पहली डेट पर सरप्राइज कैसे करोगे? बढ़िया आर्नोल्ड, तुम दोनों पक्का एक दूसरे के लिए बने हो। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, मैं देख सकता हूं कि तुम अकेले नहीं उठे हो। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? मैं तुम्हें बताना भूल गया, टेस्टोस्टेरोन औरतों पर अलग ही तरह से असर करता है। उनके चेहरे पर लड़कों की तरह बाल आ जाते हैं, उनकी आवाज भारी और रफ हो जाती है। पर इतनी तेज मत भागो, ये खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारा दिल उतना हेल्दी नहीं है जितना पहले था। अब तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। क्या तुम हर वक्त किसी और के ग्लासेस पहनकर रखोगे? मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा आइडिया है दोस्त। कम विजन वाले लोगों की आंखें एक मिस अलाइंड कैमरा जैसी होती हैं, जहां इमेज सेंसर को नहीं छू पाती। ग्लास के लेंसेज की मदद से इमेज को देखना आसान हो जाता है। सही आंखों पर प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस पहनना बिल्कुल वेल एडजस्टेड कैमरा को फोकस से हटाने जैसा है। डेट पर चलते हैं। ध्यान से आर्नी, ग्लासेस पहनकर तुम ऐसे इंसान की तरह बन गए हो जिसे बिना ग्लासेस के नहीं दिखता। तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए, या फिर तुम उस टिंडर वाली फोटो का इस्तेमाल करोगे। आंखों का रेटिना बिल्कुल कैमरा के सेंसर की तरह काम करता है। इसमें 130 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि आंखें ब्रेन से जुड़ी होती हैं, या वो उसका ही एक पार्ट हैं। मेन ब्रेन के बाहर 8 ग्राम का ब्रेन होता है। अगर आंखें कैमरा होती तो वो 576 मेगापिक्सल्स की होती। आजकल के सबसे महंगा कैमरास भी 50 मेगापिक्सल के होते हैं। क्या तुम डेट पर वेजिटेबल्स ले जा रहे हो? ये बहुत अजीब है। आर्नी, क्या तुम्हें इन ग्लासेस से विजन खराब होने का डर नहीं लगता? ये माना जाता है कि ठीक आंखों पर ग्लासेस पहनने से आंखों पर असर पड़ता है, जिससे पास और दूर की चीजें दिखना बंद हो सकती हैं। पर यह बस एक मिथ है। ग्लासेस पहनने से आंखें खराब नहीं होती, पर ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे दिखना बंद हो सकता है। और ऐसे केसेस में दूसरी आंखों के डोनर पार्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे एक आंख का कॉर्निया $30,000 का होता है। शाम हो चुकी है आर्नोल्ड, तुमने सन ग्लासेस क्यों पहने हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे बेहतर लग रहे हो? और तुम्हें वो कार कहां से मिली? आर्नोल्ड, क्या तुमने अपनी आंखें बेच दी? मेरा उन्हें कीमती कहने से ये मतलब नहीं था कि तुम्हें उन्हें बेच देना चाहिए। तुमने बस एक ही बेची है। फिर भी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। 2 आंखों से स्टीरियोस्कोपिक विजन मिलती है, जिसका मतलब 3 डायमेंशनल होता है। खैर, तुम्हारा तो 2 डायमेंशन में रहना ही बेहतर होगा दोस्त।